दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो इस वीक में देख लेते हैं किस तरीके से मूवमेंट होंगे। अभी आप देखिए ये जो वीक बना है, ये जो लास्ट वीक हमारा जो निकला है, इसमें कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है। ये मूवमेंट इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इन सबसे बड़ा है। ये जितने भी कैंडल स्टिक बने इन सबसे मूवमेंट बड़ा है। और अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है? नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड इज नेगेटिव, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड सोचना होगा। अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड अभी मत सोचिएगा जब तक आपको चार्ट में नज़र ना आए। एक और चीज़ देखिए, ये जो पैटर्न बनना है, ये कौन सा पैटर्न बनना है आप ही बताइए। ये दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। और इसके अगर निफ्टी में मूवमेंट होते हैं तो ये मूवमेंट आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे, जो कि लगभग 3000 पॉइंट के मूवमेंट है। और ये 3000 पॉइंट आके रुकेंगे 20,900 के लेवल पे। ये जो 21,000 का पॉइंट है, आपको यहाँ तक ये मूवमेंट दिखाई देंगे। 20,900 के लेवल तक हेड एंड शोल्डर के नीचे की मूवमेंट आ सकते हैं। अभी आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब आपको ध्यान में रखना है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे जो हाई बना हुआ है वो रेजिस्टेंस होगा, जो लो बना हुआ है सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले 24,800 का लेवल, जो कि ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ये 23,200 का लेवल है, तो ये 23,200 से 250 का लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। दूसरा सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा? दूसरा सपोर्ट फिर आपको बहुत नीचे मिलेगा। अगर आप यहाँ से गिरना शुरू होता है तो आपको फिर 20,900 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखाएगा। उसमें हो सकता है नीचे आए फिर ऊपर से नीचे आए, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि पूरे स्ट्रेट ही नीचे आ जाए, लेकिन इस तरीके से नीचे वो आता मिल सकता है आपको निफ्टी। दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट देखें, कल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। अब जो कल का है ना, कल ऐसा प्रोबेबली कल एक इनसाइड कैंडल का डे हो सकता है। कैंडल इसी के अंदर बन के ख़त्म हो जाए। कल ना तो ऑप्शन बायर को कुछ मिलेगा, कल ऑप्शन सेलर्स का दिन हो सकता है हो, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही होल्ड करने की कोशिश करेंगे। दो ही पॉसिबिलिटी है, अपसाइड की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, डाउन साइड जाएगा या फिर होल्ड करेगा। तो डाउन साइड ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो डाउन मूवमेंट के भी चांसेस कम है, तो होल्ड करने के चांसेस ज़्यादा है। और एक इनसाइड कैंडल बनने की पूरी उम्मीद है। अगर आप देखेंगे तो 24,050 का लेवल जो है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सपोर्ट आपको मिलेगा 23,530 के लेवल पे। ये जो लो लगा हुआ है ना, 23,537 का लगा हुआ है, यही सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आपका, तो इसका ध्यान रखना है। अगला सपोर्ट आपको मिलेगा 23,250 के लेवल पे। ये सपोर्ट नंबर 2 होगा। तो 15 मिनट के चार्ट इसमें हुआ क्या है, कल क्या हुआ कि ओपनिंग हुई है, फ्लैट ओपनिंग हुई है। फ्लैट ओपनिंग हुई, थोड़ा सा नीचे आया, फिर एकदम से एक बाइंग कैंडल मिली ग्रीन वाली। तो यहाँ मोस्टली लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप की क्लोजिंग भी इसने 24,000 के ऊपर दे दी। लोगों ने सोचा होगा कि अब ये अपनी क्लोजिंग प्राइस तक टच करेगा, लेकिन फटाक से उसने एक अपोजिट कैंडल बनाई। तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैप हो गए। उसके बाद फिर ये अपसाइड की तरफ कोशिश की, लोगों ने फिर सोचा कि फिर ये ट्राई करेगा, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस किया इसने। उसके बाद फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल जैसी कैंडल में, उसके बाद ये फिर कभी इसने पीछे मुड़ के देखेंगे, फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद थोड़ी सी फ्राइडे के बाद शॉर्ट कवरिंग जो मूड वो होती है वो आ गई। लोग जो होते हैं लास्ट में छोड़ना चाहते हैं अपनी पोजीशन को, और फिर अपनी पोजीशन को उसके लोग निकल लिए। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। तो ये दोस्तों, ये 23,850 का लेवल जो है, ये वाला लेवल, ये रेजिस्टेंस की तरह करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट था पहले, उसने फिर ये तोड़ा, तो ये रेजिस्टेंस 23,850 का लेवल, ये रेजिस्टेंस की तरह करेगा पहला। दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ये लो लगाया 23,537 का सपोर्ट मिलेगा। अब मनी गैप अप आता है 23,850 के लेवल पे। यहाँ गैप अप ओपनिंग के केस में क्या करना है आपको वेट करना है, कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, तो आपको नीचे की तरफ के टारगेट मिल सकते हैं। 23,700 का लेवल पहला, उसके बाद नीचे की तरफ 23,550। यहाँ से अपसाइड का ट्रेड मत ढूंढिएगा, ट्रैप होने के फुल चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 24,050 का। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। आज की फ्लैट खुलता है, फ्लैट कहाँ पे, जैसे आज क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की 23,588 की क्लोजिंग हुई। फ्लैट ओपन करता है 23,600 के लेवल पे। ये जो लेवल है यहाँ ओपन करता है 23,600। आपको यहाँ पे वेट करना है, कल इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। अपसाइड का ट्रेड आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो आपको टारगेट अपसाइड के ये मिल सकते हैं 23,800। जहाँ से ये सपोर्ट लिया था, ये गिनना स्टार्ट होता है, तो ये आपको टारगेट मिल सकते हैं अपसाइड के। उसके ऊपर के टारगेट की बिल्कुल भी उम्मीद मत करिएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे अपसाइड के ट्रेड में। डाउन साइड में अगर 23,600 के लेवल पे खुलता है, रेंज बनाता है, रेंज बना के नीचे की तरफ अगर ये तोड़ता है 23,500 480 के लेवल पे कंटिन्यूस ट्रेड करता है, तो फिर आपको शायद नीचे के टारगेट मिल जाए। लेकिन फिर भी आप यहाँ से ट्रेड करने से बचिएगा। रीज़न क्या है कि ऑलरेडी इतना गिरता हुआ आ रहा है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट मूवमेंट अभी थोड़ा एक पुल बैक मिल जाए, उसके बाद फिर आप नीचे का ट्रेड। गैप डाउन ओपन करता है 23,500 के लेवल पे,
ये जो लेवल है, यहाँ अगर कहीं आपको पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाए या फिर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, टारगेट आपके ये 23,620 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके ऊपर के टारगेट में मत करिएगा। कल चांसेस ऐसे ही कि आपको जो ट्रेड मिलेगा ना वो इसी तरीके का मिलेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा मार्केट और आपके ऐसे कल करते रहेंगे। ऐसा ही दिन लगता है कल का, मतलब मंडे। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा मतलब 300 पॉइंट का, 250-300 पॉइंट का, तो आपको वेट ही करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो भी वेट करना है, क्योंकि कल जो है ऑप्शन सेलर्स का दिन हो सकता है हो। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आप देखिए ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर ओपनिंग इसी कहीं पे लेवल पे हो रही है फ्लैट, तो आप यहाँ की कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और एक यहाँ का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है इसी रेंज में घूमता रहे, तो आपको जो प्रीमियम डीके मिलेगा वो आप उससे कमाई कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप ये देखेंगे काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडलस्टिक बनी है। इतनी बड़ी कैंडलस्टिक पिछले कुछ वीक में बनी ही नहीं है। तो अब आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता होने चाहिए। वीकली चार्ट में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है 3000 का 750, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट में। सपोर्ट जो मिलेंगे आपको वो मिलेगा 50,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल, पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको 49,600 का। तो ये चीज़ें आपको वीकली चार्ट पे याद रखनी है। अगर ये बाउंस बैक नहीं करता है, क्योंकि 49,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक नहीं करता है और उसके बाद ये अपने 49,600 को ब्रेक करता है, ऊपर जाने के बाद ऊपर का मूवमेंट 49,600 पे 100% आएगा, लेकिन कितना आएगा ये नहीं पता है। और अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है ना, फिर आपको नीचे की तरफ के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न बनना है ये वाला देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। इसके टारगेट करीबन ये जो है अपसाइड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो नीचे तक के लगभग 5,000 पॉइंट्स के नीचे की तरफ टारगेट मिलेंगे, और ये आपको 44,800 के लेवल तक बैंक निफ्टी आता हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। टॉप ये रेजिस्टेंस है जो कि इस कैंडल का हाई है। उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगा 50,500, जो कि एक साइकोलॉजिकल, जो कि इस कैंडल का लो भी है। और उसके बाद मिलेगा आपको 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद मिलेगा आपको 49,600 से लेकर 49,700 एक सपोर्ट है, जो कि लास्ट सपोर्ट मिलेगा आपको डेली चार्ट पे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। जो इसकी क्लोजिंग मिली है हमें बैंक निफ्टी की, वो मिली 50,759 की फाइनल क्लोजिंग। कल बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर एक यहाँ से बाइंग कैंडल आई, फिर लेकिन उसके बाद इसने अपने क्लोजिंग प्राइस तक जाके फिर एक टर्न बैक लिया, और फिर इसके बाद ये ऊपर इसने देखा ही नहीं, फिर ये नीचे की तरफ की मूवमेंट इसने दिए। अभी मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 51,200 का, जो इसने सपोर्ट बनाया था, ये रेजिस्टेंस होगा 51,200 का लेवल रेजिस्टेंस। सपोर्ट मिलेगा आपको 50,600 के लेवल पे, जो इसने लो लगाया है, ये सपोर्ट है। एक रेजिस्टेंस आपको और मिलेगा ऊपर की तरफ 51,400 से 500 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी है। अब मान लो कल गैप अप ओपन हो जाता है 51,200 के ये लेवल पे, यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देना है या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है। टारगेट आपको नीचे की तरफ के मिल जाएंगे 50,900 और 50,600। अपसाइड का ट्रेड मत लीजिए, अपसाइड में ट्रैप हो सकती है, क्योंकि ये लेवल भी रेजिस्टेंस है 51,400 से 500, ये रेजिस्टेंस लेवल है। फ्लैट ओपन हो जाता है कल मान लीजिए 50,800 के लेवल, ये जो जोन है यहाँ पे ओपन हो जाता है 50,800 के जोन में। तो फिर आपको रेंज का वेट करना है। रेंज अगर ये साइड में ब्रेक करती है तो आपको टारगेट ये मिल जाएंगे 51,200। ऊपर के टारगेट की उम्मीद मत करिएगा। साइड में 51,200 और 51,500, 400 से 500 रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ट्रेंड अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुश्किल है अपसाइड के ट्रेड में, और ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये नीचे जाता है, रेंज को ब्रेक करता है, तो नीचे की आपको टारगेट मिलेगा 50,600, 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल, और फिर 49,600। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई है तो कल हो सकता है इनसाइड कैंडल बनेगी, ऐसे चांसेस हैं, और ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएंगे, ऑप्शन बायर के लिए कल कुछ नहीं है। इनकेस मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है 50,600 के लेवल पे, ये जो लो लगाया था, तो यहाँ से शॉर्ट का भी मूव आया था, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाए तो आप 50,900 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होकर अपसाइड जाता है, फिर यहाँ से टर्न लेकर अपना लो ब्रेक करता है, तो हो सकता है कल ये फिर से यहीं ट्रेड करता रहे, या फिर नीचे जाए या यहीं ट्रेड करता रहे, तो फ्लैट ट्रेड करने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो आपको वेट ही करना है। बस दोस्तों, कल एक ट्रैप डे रहने वाला है ऑप्शन डे के, ऑप्शन बायर्स के लिए। तो बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। गुड बाय।